नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। बता दें कि ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से पकड़ा गया था। दरअसल ये दोनों शूटर जो हैं अपने फेक आईडी और इनके साथ एक और अपराधी होता है जो इनका इस अपराध में साथ दिया होता है, यानी ऊधम सिंह। ये तीनों बकायदा फेक आईडी और फेक आधार कार्ड देकर उस होटल में चंडीगढ़ के उस होटल में ठहरे होते हैं। कमरा नंबर होता है 105। अब आपको बताते हैं कि आखिर कमरा नंबर 105 तक पुलिस कैसे पहुंची और नितिन फौजी और रोहित राठौर को कैसे आखिर गिरफ्त में किया गया। इससे पहले आपको इस तस्वीर पर ले चलते हैं। अगर तस्वीर आपको बता दें कि नितिन फौजी की है। नितिन फौजी वही शख्स है जो फौज में तैनात है। हालांकि वो छुट्टी पर बाहर आया था, जिसके बाद उसने इस गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया और जिसके बाद पुलिस 72 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम मिलता है। हालांकि पुलिस जद्दोजहद करके आखिरकार शूटर तक पहुंच जाती है। लेकिन अब बात करते हैं नितिन फौजी की। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये तस्वीर पुलिस कस्टडी में आने के ठीक पहले की है। यानी जैसे ही पुलिस कमरा नंबर 105 में पहुंचती है तभी पहली तस्वीर ली जाती है जो पुलिस ने ली है। ये तस्वीर जिसमें नितिन फौजी को साफ देखा जा सकता है कि उसके चेहरे पर तनाव है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मूछों का जो ताव देते हुए उसकी कई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि उसने बकायदा मूछ रखा है और उसकी आंखें अगर देखें तो काफी रेड कलर का हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी असमंजस में पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो उसकी थॉट प्रोसेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी सोच रहा था जो इस पिक्चर के सहारे आप साफ समझ सकते हैं। अब बात करेंगे चंडीगढ़ के उस होटल की, कमरा नंबर 105 की। आपको बता दें कि ये तीनों जो अपराधी होते हैं, यानी दो शूटर और एक ऊधम सिंह की प्रोफाइलिंग ही पुलिस करती है, जिसके बाद पुलिस को क्लू मिलता है और पुलिस इनका रूट मैप पूरा खंगालती है और उसी के सहारे ऊधम सिंह तक पहुंच जाती है। बता दें कि कमरा नंबर 105 में बकायदा ये लोग रेस्ट करते होते हैं। इसी बीच पुलिस वहां दबिश डालती है। यानी तकरीबन 8 से 9 तारीख के मध्य रात्रि की बात है जब पुलिस वहां दबिश डालती है और ये तीनों वहां पर मौजूद होते हैं। पहले पुलिस उस होटल में पहुंचती है, बकायदा रिसेप्शनिस्ट से बात किया जाता है, पूछा जाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई मौजूद है। यानी वो जसवीर नाम लिया गया था और 2-3 नाम थे। जिसके बाद पुलिस जांच करती है और कमरा नंबर 105 तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस कमरा नंबर 105 में पहुंचती है तो पुलिस तीनों अपराधियों को वहां देखती है और पुलिस को समझ आ जाता है कि ये हो ना हो ये तीनों अपराधी वही है जो जयपुर हत्याकांड में काफी शूटरों की तलाश कर रहे हैं। ये वही अपराधी यहाँ पर कमरा नंबर 105 में मौजूद है। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 का ये वही कमरा नंबर 105 है, होटल कमल पैलेस, जहां पर तीनों आरोपी आकर ठहरे थे। ये वही कमरा है। इन्होंने होटल स्टाफ को जो अपनी आइडेंटिटीज दी थी, जसवीर, देवेंद्र और सुखवीर के नाम से दी थी, और तीनों ने फेक आईडीज दिखाकर इस होटल में कमरा लिया था। ये वही कमरा है जो इन तीनों आरोपियों ने 7:40 पर किराए पर लिया था। होटल स्टाफ को बताया था कि वो मनाली से आ रहे हैं और उनका अगला डेस्टिनेशन हरियाणा है। लेकिन 1 घंटे बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की एक टीम एक साझा ऑपरेशन के दौरान होटल में दबिश देती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद इन तीनों लोगों की जो पहचान हुई उसके मुताबिक शूटर रोहित नागौर जसूरी और नितिन फौजी के रूप में हुई है। ऊधम सिंह उनका साथी है। ये साथी इनसे कहां पे आकर मिला और ये चंडीगढ़ आखिर यहां कैसे पहुंचे, किस किस ने इनको मदद की, है फिलहाल पुलिस की जांच में पता लग पाएगा। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस आसपास के सभी होटलों में दबिश दे रही है, छानबीन कर रही है। पहले यह भी कहा गया था कि एक ठेके में ये लोग रुके थे। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि उन्होंने गोगामेडी की हत्या करने के बाद एक स्कूटी लूटी थी। स्कूटी लूटने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा के जरिए बस अड्डे तक पहुंचे थे। एक नाम और इसमें चर्चा में था जो वीरेंद्र चारण का नाम आया था। आपको बता दें कि वीरेंद्र चारण और ऊधम सिंह ये दोनों शख्स तो दूर से थे क्योंकि शूटर ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। हालांकि रोहित गोदारा का नाम सामने आया, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जिसके बाद रोहित गोदारा का नाम सामने आया और लॉरेंस गैंग का नाता इस हत्याकांड से जुड़ गया।
वहीं बता दें कि जैसे उधम सिंह की बात करें तो पुलिस उधम सिंह की प्रोफाइलिंग खंगालती है। हालांकि सबके फोन स्विच ऑफ थे, किसी का नंबर नहीं लग रहा था, किसी के पास मोबाइल होने की ना होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ये मोबाइल नंबर चेंज ही कर रहे थे और हो सकता है कि मोबाइल भी ना यूज करते हो। लेकिन पुलिस ये उधम सिंह है जो उनका सोशल मीडिया खंगालती है, उसी के थ्रू उनको ब्रेक थ्रू मिलता है, जिसके बाद वो पुलिस उनका रूट खंगाल लेती है और उनके कमरे तक पहुंच जाती है। अगर शूटरों की बात करें, चाहे वो रोहित राठौर हो चाहे वो नितिन फौजी हो, दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों भी पहले जेल जा चुके हैं और जेल में ही इनका जो वीरेंद्र नाम के शख्स से मुलाकात होती है। वहीं अजमेर जेल में रोहित राठौर नाम का शख्स होता है, यानी जो शूटर है वो अजमेर के जेल में कैद होता है। उसी वक्त रविंद्र उसे जेल में मिलता है। जेल में इनकी मुलाकात इस कदर होती है कि जान पहचान बढ़ जाती है और जो रविंद्र होता है उसे पता होता है कि कब उसे रोहित का यूज करना है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि हरियाणा के जेल में फौजी कैद होता है, उसी वक्त रविंद्र वहां भी मिलता है, जिसके वीरेंद्र वहां भी मिलता है और वीरेंद्र की मुलाकात होती है, जिसके बाद उनकी दोस्ती बन जाती है। बता दें कि फौजी पर एक केस था जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर वाले भी उससे कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए थे, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि वो विदेश में जाए और यहाँ भारत छोड़ दे। इसी का फायदा उठाते हुए जो वीरेंद्र है, यानी वीरेंद्र वही है जो रोहित गोदारा का राइट हैंड माना जाता है। वो गैंगस्टर है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के बताया था कि इस हत्याकांड को, यानी गोगामेडी हत्याकांड को रोहित गोदारा ने अंजाम दिया है और लॉरेंस का भी नाम उसने हैशटैग में यूज किया था। इसके साथ साथ गोल्डी बराड़ का भी नाम उसने हैशटैग में यूज किया था। वहीं बता दें, पोस्ट में उसने ये तक कहा था कि दुश्मनी की वजह से उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतरवाया है। हालांकि उसका नाम डायरेक्ट है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर वो चीजें शेयर की, लेकिन बता दें कि इस पूरे हत्या को अंजाम देने के लिए कई ऐसे नाम सामने आए जिसका सिर्फ 2 शूटर थे जिनका नाम काफी सुर्खियों में था, बाकी तो पीछे से काम कर रहे थे। यानी ऊधम सिंह वो नाम है, वीरेंद्र चारण का नाम है, जो ये लोग पर्दे के पीछे थे और बखूबी ये लोग फरारी से लेकर हथियार पहुंचाना हो, सारी चीज़ों का, चाहे लॉजिस्टिक हो, सारी चीज़ों का उपलब्ध कराना, सारी चीज़ों को मुहैया कराना और वारदात तक पूरी चीज़ों को हर तरह से मैनेज करना, यही लोग कर रहे थे। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारा टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहां जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहां उसको रुकवाया, कहां उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहां प्रतिदिन वो रुके थे, कहां कहां घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ। और
8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। फिलहाल नितिन फौजी, रोहित राठौर और उधम सिंह पुलिस की कस्टडी में हैं। इनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस से भी हो सकती है कि आने वाले समय में पूछताछ किया हो, क्योंकि लॉरेंस का भी नाम सामने आया है। वहीं रोहित गोदारा की बात करें तो वो उससे हालांकि उसे एनआईए से भी वांटेड किया गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन फिर भी रोहित गोदारा हो चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, ये पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये आमतौर पर किसी भी हत्याकांड को अंजाम देते हैं और इसके बाद बखूबी ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और सोशल मीडिया पर आते हैं, पोस्ट साझा करते हैं जिसमें बताते हैं कि उन्होंने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। ऐसे पहले मामले नहीं हैं। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाले केस में भी इसी तरह हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद वो पोस्ट साझा करते हैं और उसमें हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके साथ ही टिल्लू ताजपुरिया का भी केस ऐसे ही था, राजू ठेहट का भी केस ऐसे ही था कि हत्याकांड कराते हैं, इसके बाद वो हमले के जो भी इनका जिम्मेदारी होता है हमले का, हत्याकांड का, उसको बखूबी वो सोशल मीडिया पर साझा करके कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। सोचने वाली बात है कि आखिर पुलिस की कस्टडी में रहते हुए या पुलिस के नाक के नीचे रहते हुए अगर कातिल इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं तो हम किस समाज में, किस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।